हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 समझाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है फाइंड। आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 64 की पावर 1/2। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो 64 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 2, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 8 की पावर 2 लिख दिया और ये 1/2 पावर ऐसी है। अब पावर के ऊपर जब भी पावर होती है तो क्या हो जाता है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 तो कट गया, तो 8 कितना आ गया, आंसर कितना आ गया आपके पास 8। क्लियर है। सेकेंड पार्ट आपके पास यहाँ पर है, वो है 32 की पावर 1/5। अब देखो यहाँ 1/5 है, तो आपको यहाँ पर खुद से सोचना पड़ेगा कि 1/5 है तो 32 क्या लिखें। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। फिर वही सेम चीज, पार के ऊपर पार है, तो जब पार के ऊपर पार होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये दोनों कट हो गया, आंसर मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पर 125 की पावर 1/3। ठीक है। अब 125, तो अगर हम देखें तो ये 5 का क्या होता है, क्यूब होता है, कि पार 1/3 है। तो 5 अब पार के ऊपर पार है तो फिर इंटू कर दिया, इस 3 से ये 3 कट हो गया, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। तो ये था आपके पास आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें भी हमें फाइंड ही करना है और यहाँ पर भी हमारे को पार में ही कुछ नंबर दे रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। पार्ट अगर हम देखें तो 9 की पावर 3/2 है। तो देखो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जो होल पार 3/2 थी ऐसी रहती, पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, तो 3 की पावर 3 बचा। अब 3 को 3 टाइम्स अगर हम इंटू करेंगे यहाँ पर, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट है मेरे पास 32 की पावर यहाँ पर है 2/5। अभी थी 1/5 लेकिन अब 2/5 है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में 32 को क्या लिखा था, 2 की पावर 5, तो यहाँ भी ये लिख देते हैं, और ये 2/5 ऐसी है। अब पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इस 5 से 5 कट हो गया, तो 2 की पावर 2 बचा। इसका मतलब आप 2 को 2 बार लिखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट अगर हम इसका देखें तो वो है 16 की पावर 3/4। अब 16 अगर हम देखें तो क्या 16 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 4 का होता है। लेकिन हाँ, अगर आप 2 को 4 टाइम्स इंटू करोगे ना तब भी 16 ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया। आप यहाँ पर 4 की पावर 2 लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पार के ऊपर पार है मल्टीप्लाई, इसको इससे कट कर दिया तो 2 की पावर 3 आ गया। इसका मतलब 2 को हम क्या करेंगे, 3 बार इंटू कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका आंसर आ गया। क्लियर। फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं, वो है आपके पास 125 की पावर -1/3। यहाँ पर आपको माइनस में दे रखा है। तो 125 अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखा था, वो 5 का क्यूब होता है। यहाँ पर -1/3 ऐसी है। पार के ऊपर पार है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इस 3 से ये 3 कट गया, तो 5 की पावर -1 बचा। तो जब भी पार माइनस में होती है तो जो ये बेस होता है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, और पार क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यही मेरा आंसर है। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई। देखो फाइंड में भी वैल्यू निकालनी थी, सिंप्लीफाई में भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। लेकिन हाँ, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हम आंसर को छोड़ देंगे। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, मतलब पार को एक्सपेंड करके नहीं लिखना। ठीक है। तो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले पार्ट, फिर शुरू करते हैं। तो देखो 2 की पावर 2/3 है और 2 की पावर कितनी है, 1/5 है। देखो आपके पास यहाँ बेस सेम है 2 और 2, और बीच में पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पार्ट्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं और बेस को एक ही बार लिख दिया। अब ये पार्ट्स ऐड तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि पार के जो बेस है वो सेम नहीं है। तो मैंने एलसीएम लिया 3 और 5 का, तो 15 आया। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 10 और 3,
तो कितना आ गया 2 की पावर 13/5, यही आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर हम इसका देखें तो सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। देखो ये रहा, अब देखो 1/3 की पावर 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैंने पूरे होल पे 3 कर दिया, क्यों? क्योंकि 1 को 3 बार इंटू करूंगी तो 1 ही आने वाला है, तो उस पर अगर पार लगा भी दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको पता है पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 7 हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एक स्टेप और आगे कर सकते हो, 3 की पावर -21 कर सकते हो। जैसे ही आपने बेस को रेसिप्रोकल किया, पार जो है वो नेगेटिव हो गई। बेस जब भी रेसिप्रोकल होता है तो पार अपना साइन चेंज कर लेती है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की है तो प्लस की हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास ये है, तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ 11 की पावर 1/2 है और यहाँ पर 11 की पावर 1/4 है। तो देखो ये डिवाइड में है लेकिन बेस सेम है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। जब डिवाइड में होते हैं और बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स क्या होती है, माइनस हो जाती है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब माइनस तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो पार के बेस है वो नहीं सेम है, तो एलसीएम लिया 4 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1, तो कितना आंसर आ गया, 11 की पावर 1/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर? लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो बेस अलग है लेकिन पार सेम है, तो कोई बात नहीं, जब बेस अलग होते हैं तो बेस को एक साथ लिखते हैं एक ब्रैकेट में और पार को एक बार लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 56 की पावर 1/2। ये तो बहुत आसान था, एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया यहाँ, है ना? तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 जो एक्सपोनेंट्स पे थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।